बढ़ाया गया हर कदम आपको आपकी मंजिल तक अवश्य लेकर जाता है, बशर्ते हर कदम क्रम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जाए। नमस्कार, मेरे चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का मेरा वीडियो वाक्य में पदों के क्रम पर आधारित है। सतोलिया एक ऐसा खेल है जिसे खेलने में बहुत ही आनंद आता है। इसमें 7 पत्थर लिए जाते हैं जो अलग अलग आकार के होते हैं। पत्थरों का आकार बढ़ते हुए क्रम में होता है। पहले सबसे बड़ा पत्थर, फिर उससे छोटा पत्थर। इस प्रकार से 7 पत्थर क्रम से एक के ऊपर एक रखे जाते हैं ताकि पत्थरों का संतुलन बना रहता है। इसी प्रकार वाक्य बनाते समय हमें पदों के क्रम को ध्यान में रखना आवश्यक है। वाक्य बनाते समय मुख्य रूप से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन पदों से या शब्दों से वाक्य बनाते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है। इस हेतु कुछ नियम इस प्रकार हैं जिन्हें वाक्य बनाते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला नियम, वाक्य बनाते समय सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया आती है। तो जो क्रम रहेगा वह यह रहेगा: कर्ता, कर्म, क्रिया। उदाहरण के लिए, राम बादाम खाता है। यहाँ हम कुछ प्रश्न बनाकर देख सकते हैं। बादाम कौन खाता है? राम, तो राम कर्ता हुआ। राम क्या खाता है? बादाम, तो बादाम कर्म हुआ। राम क्या करता है? खाता है, तो खाना क्रिया हुई। अतः स्पष्ट है, एक साधारण वाक्य का जो क्रम है वह है कर्ता, कर्म, क्रिया। दूसरा नियम, यदि वाक्य में संबोधन और विस्मयादिबोधक शब्द आते हैं तो ये कर्ता से पहले लगते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द हमारे मन के भावों को बताने वाले होते हैं। हर्ष, शोक, आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्द जैसे आह, वाह, अरे, हुर्रे। जब इन शब्दों को विस्मय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो इनके साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे, अरे आप आ गए, वाह हम जीत गए। इन वाक्यों में आप और हम कर्ता हैं और अरे, वाह, वाह विस्मयादिबोधक शब्दों के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। ये शब्द हमेशा कर्ता से पहले लगाए जाते हैं। इसी तरह संबोधन, जब हम किसी को बुलाते या संबोधित करते हैं तो वे संबोधनवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे, राधिका मेरी बात सुनो, श्याम खाना खा लो। ये वाक्य जो हैं राधिका और श्याम को संबोधित करते हुए कहे गए हैं। अतः राधिका और श्याम संबोधनवाचक शब्द हैं तथा मेरी और खाना कर्ता है। अतः राधिका और श्याम को हमने क्रमशः मेरी और खाना से पहले लिखा है। स्पष्ट हो जाता है, संबोधनवाचक शब्द और विस्मयादिबोधक शब्द हमेशा कर्ता से पहले ही आते हैं। तीसरा नियम, यदि वाक्य में कर्ता और कर्म के अतिरिक्त कारक आते हैं तो उन्हें दोनों के बीच में विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। इस नियम को समझने से पहले हमें कारक के क्रम और उनके परसर्ग को जान लेना चाहिए। कर्ता कारक पहले क्रम में आता है और ने इसका परसर्ग है। इसी तरह कर्म कारक दूसरे क्रम पर आता है और को इसका परसर्ग है। करण कारक तीसरे क्रम पर आता है, से इसका परसर्ग है जो के द्वारा से पहचाना जाता है। संप्रदान कारक चतुर्थ क्रम में आता है, के लिए इसका परसर्ग है। अपादान कारक 5वें नंबर पर आता है, से इसका परसर्ग है जो अलग होने के भाव से संबंधित होता है। संबंध कारक 6ठे नंबर पे आता है, इसका परसर्ग का, के, की है। इसी तरह अधिकरण कारक 7वें क्रम पर आता है और इसका परसर्ग में पर है। अब नियम के अनुसार
कर्ता कारक जिसका क्रम पहला है वह सबसे पहले आएगा और कर्म कारक जिसका क्रम 2 है वह अंत में आता है और उसके बाद क्रिया आती है। अब हम इसके उल्टे क्रम में बाकी कारकों को लिखते हैं। तो पहले अधिकरण, फिर संबंध, फिर अपादान, फिर संप्रदान और उसके बाद करण कारक आता है। तो अगर इनमें से कोई भी कारक या एक से अधिक कारक हैं तो हमें यहाँ इस नियम के अनुसार उसके विपरीत क्रम का ध्यान रखना होगा। यदि अधिकरण व संबंध कारक एक साथ किसी वाक्य में आ जाते हैं तो कर्ता के बाद पहले अधिकरण, उसके बाद फिर संबंध कारक आता है, फिर कर्म और क्रिया वाक्यानुसार आ जाती हैं। इसका एक उदाहरण देखिए। अध्यापक श्याम पट पर अपने छात्रों के लिए निबंध लिखता है। यहाँ पर अध्यापक कर्ता है, निबंध कर्म है और लिखता है क्रिया है। अब वो श्याम पट पर लिखता है तो यहाँ पर अधिकरण कारक है श्याम पट पर। किसके लिए लिखता है? अपने छात्रों के लिए, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। अब छात्रों के लिए लिख रहा है, छात्रों के लिए संप्रदान कारक है। अगर हम यहाँ क्रम देखें तो पहले कर्ता आया, फिर अधिकरण आया, फिर संप्रदान आया, उसके बाद कर्म और क्रिया, जो कि नियमानुसार आने भी चाहिए। उम्मीद है आपको ये तीनों नियम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के नियम जानने के लिए मेरा अगला वीडियो वाक्य में पदों के क्रम भाग 2 अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।